चलिए देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में इंटरसेक्शन यूनियन ये सब सारी बातें पढ़ा दिए थे। आज मैं डिफरेंस ऑफ टू सेट बताऊंगा। दो समुच्चयों को आपस में कैसे घटाते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं और घटाते कैसे हैं। देखिए, जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन में 31 अगस्त तक ऑफर है, उस ऑफर का फ़ायदा उठाएं भाई। देखिए, आगे मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, अभी आप लिखना नहीं। कैपिटल ए एक सेट है एक्स वाई जेड ए, जरा ध्यान से सुनना। कैपिटल बी सेट है जेड ए बी सी, सुनना। अब मैं इसको ए में बी को घटाऊंगा, मतलब ए में बी को सेपरेट करूंगा। अरे घटाऊंगा, समझ में आ? देखो कैसे घटाएंगे। जब ए में बी को घटाएंगे तो ए वाला बचता है, अर्थात जो अवयव किसके भरेंगे, ए वाले, बी वाले नहीं भरते। तो कैसे घटाएंगे, इधर जरा ध्यान से सुने। क्या लिखा है, एक्स वाई जेड ए, सुनना, ध्यान सुनना, माइनस क्या लिखा हुआ है, जेड ए बी सी। अब ए माइनस बी भी एक समुच्चय है, थोड़ा सा क्लियर कट मेरी बात सुनना। ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, तो ए माइनस बी भी एक सेट होगा। और ए माइनस बी में ए वाले सदस्य भरे जाएंगे। कौन वाले, ए वाले, अर्थात इसके अंदर जो सदस्य भरे जाएंगे वो ए वाले भरे जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त का पालन करके भरे जाएंगे। कौन सा शर्त, उस शर्त को सुनना। वो अवयव जो ए में हो किंतु बी में ना। इसका मतलब एक्स देखो इधर देखना, एक्स ए में लिखा है क्या, लेकिन एक्स बी में, तो इसके डिफरेंस में आ जाएगा। फिर ध्यान से सुनना, वाई की बारी आती है। वाई ए में है किंतु बी में नहीं है, तो वाई भी आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, अब सुनो, ये जेड ए में है क्या, बोलो, लेकिन बी में भी है जेड, इसलिए बी जेड नहीं आएगा, नहीं आए समझ में। फिर ए को देखो, ए कैपिटल ए में है क्या, बोलो, बी में भी है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब जरा लॉजिक क्या है, लॉजिक पकड़ना। ए में बी को घटाने से ए के अवयव ही लिखे जाएंगे, बी के तो लिखे ही नहीं जाएंगे, नहीं आए समझ में। अर्थात ए को बी में घटाने से ए वाले सदस्य ही भरे जाएंगे, लेकिन ए के वह सदस्य जो ए में हो किंतु बी में ना हो, नहीं आए समझ। इसका उल्टा लॉजिक पकड़ लीजिए। ए के वो अवयव जो बी के साथ मिल रहे हो, ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन हो, जो मिल रहे हो, उनको हटा दीजिए, बाकी ए को भर दीजिए। अब भी नहीं समझ में। ए के देखो दो सदस्य बी के साथ मिल रहे हैं क्या, अरे ए के दो सदस्य जेड और ए बी के साथ मिल रहे हैं, अर्थात इनको हटाओ, बाकी ए को भरो। अब भी नहीं समझ में। इसी प्रकार यहां से मुझे बताना, इसी प्रकार आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। इसी प्रकार कोई बताएगा बी माइनस ए, अब सुनना, पहले बी सेट लिखूंगा तो जेड ए बी सी माइनस क्या हो गई, एक्स वाई जेड ए। अब सुनना, किसको घटा रहे हो, बी में ए को, तो बी वाले भरे जाएंगे कि ए वाले, बी वाले। बी के वह अवयव भरे जाएंगे जो बी में हो किंतु ए में ना हो। इसका मतलब ये जो सेट आएगा, जरा दिमाग लगाना, अर्थात बी के एलिमेंट जो ए के साथ मिल गए हों उनको छोड़ देंगे। तो बी के साथ कौन एलिमेंट मिल रहे हैं, जेड ए को छोड़ देंगे, भरेंगे कौन वाले, बी और सी। अब बी समझ में नहीं आया, आ गया समझ, नहीं आया समझ में, आ गया समझ। इसका मतलब डिफिनेशन क्या बनती है, डिफिनेशन अब ऐसे बनती है, जरा समझना। यदि दो सेट हैं कैपिटल ए व कैपिटल बी, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, तो ए के वह अवयव जो ए में हो किंतु बी में ना हो, उन अवयवों का समुच्चय, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे ए माइनस बी से व्यक्त करते हैं। अब भी आपके समझ में नहीं आया, आगे समझ में लिखेंगे। यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, तो यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हों, तो उन अवयवों का समुच्चय, तो उन अवयवों का समुच्चय जो कैपिटल ए में हो, अवयव को मतलब एलिमेंट, अभी मैं बोल दूं फिर आप बताना मुझे, कोई प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, तो उन अवयवों का समुच्चय मतलब उन एलिमेंटों का सेट जो कैपिटल ए में हो, जो कैपिटल ए में हो किंतु कैपिटल बी में ना हो। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी हो, तो कैपिटल ए के, तो उन अवयवों का समुच्चय जो कैपिटल ए में हो किंतु कैपिटल बी में ना हो, दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है।
दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है। दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय कहलाता है, जिसे हाईलाइट पेन से लिखिएगा भाई, जिसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं, जिसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। क्या लिखे भाई? जिसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। अब बता रहा हूँ भाई, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा डिफिनेशन इनको लिखा दो भाई। देखो कहानी है क्या, दो सेट हैं आपके पास, कैपिटल ए व कैपिटल बी। बात समझ रहे हो? दो सेट हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी। तो उन एलिमेंटों का सेट, यदि दो सेट हो कैपिटल ए व कैपिटल बी, तो एक सेट बनाना है, उन एलिमेंटों का सेट बनाना है जो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में नहीं। अब भी नहीं समझ में? उल्टा जरा पकड़िए, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दीजिए। अरे इनके कॉमन एलिमेंटों को छोड़ दीजिए, बाकी को भर लीजिए। यदि ए में बी को घटा रहे हैं तो ए वाले भर लो, कॉमन को छोड़ दो। यदि बी में ए को घटा रहे हो तो बी वाले भरो, कॉमन को छोड़ दो। अरे अब भी नहीं समझ में आ गया समझ में? अच्छा जरा आप खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यदि a माइनस बी में x आया है, थोड़ी देर के लिए a माइनस बी में यदि x आया है, यदि a माइनस बी में x आया है तो 100% x कहाँ का ये होगा? a का होगा और b में नहीं होगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, जरा सुनिए। a माइनस बी में x लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो। तो x a में है लेकिन b में नहीं। इसका मतलब इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या बन गई कि यदि x बिलोंग करता है किसको? a माइनस बी को, तो इट इम्प्लाइज दैट, नहीं समझ में आया? यदि x बिलोंग करता है किसको? a माइनस बी को, तो x a में होगा और x b में नहीं होने का मतलब डज नॉट बिलोंग करेगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसको कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ होना। अरे साइमल्टेनियस इंग्लिश शब्द है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ घटनाएं घट जाना। यदि a माइनस बी में x आया है तो 100% x a में होगा, उसी समय x b में नहीं होगा। अब भी नहीं समझ में? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी में यदि x आया है, जरा ध्यान सुनना, a माइनस बी में x आया है सच दैट x बिलोंग a और x डज नॉट बिलोंग b। अब भी नहीं समझ में आया? अब जरा एक डिफिनेशन आप बता दो, x बिलोंग b माइनस a का मतलब क्या होगा? मतलब b माइनस a में x आया है, इसका मतलब x b में होगा, x b में होगा और a में नहीं होगा। बहुत अच्छा, x b में होगा और x डज नॉट बिलोंग a। इसके बाद आप हाईलाइट पेन उठा के ये डिफिनेशन लिख लीजिए, इसको घेरे में बंद कर दीजिए। चलिए सब लोग डिफिनेशन लिखो, कॉपी करिए। हाँ, इसके बाद ये आप पहले ये डिफिनेशन लिखिएगा, इसके बाद वो एग्जाम्पल कॉपी करिए भाई, इस एग्जाम्पल को कॉपी करें। हाँ क्यों? हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। और मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बनिएगा, थोड़ा सा रहिएगा। इधर देखें, भी आप कॉपी कर रहे हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी करिए इसको बेटा, हो गया। अब सुनिए। अच्छा सबसे पहले बताइए, डिफिनेशन आपको क्लियर है? जो सदस्य a माइनस बी में आएगा, यदि a माइनस बी में कोई सदस्य आ गया है एलिमेंट, तो वो एलिमेंट a में होगा लेकिन b में नहीं। यदि b माइनस a में आया है कोई एलिमेंट, तो b में है और a में नहीं। अरे 2 टर्म में सीख लो, 3 टर्म ऑटोमेटिक खुल जाती है परिभाषा में। पहले 2 को सेट करेंगे, जैसे a माइनस बी माइनस सी करना है तो पहले a माइनस बी करेंगे और फिर उसको फिर अगले वाले से सेपरेट कर देंगे। हाँ जैसे कैपिटल A बराबर है, सुनिए, कैपिटल A बराबर है 1 2 3 4, सुनना भाई। कैपिटल B बराबर है 2 3 5 6 और कैपिटल C बराबर है, सुनना भाई, 5 4 5 6 7। अगले व्यक्ति की तमन्ना है a माइनस बी माइनस सी क्वेश्चन मार्क। अरे समझ गए? अरे अगला व्यक्ति क्या पूछ रहा है? a माइनस बी
माइनस सी। अब सुनना, सबसे पहले मैं ए माइनस बी को ज्ञात करूंगा, अर्थात तीनों के एक साथ नहीं निकालना, दो दो को निकालना है, अर्थात डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट है ना कि तीन का। तो आप दो को निकालिए, फिर जो आए फिर उसको सी के साथ सब्ट्रैक्ट करिए, फिर सी के साथ घटाइए। अरे समझ में नहीं आया? अब बताइए मुझे, ए माइनस बी में कौन लिखा जाएगा? ए वाला लिखा जाएगा कि बी वाला? ए वाला लिखा जाएगा। ए के वह अवयव जो ए में हो किंतु उल्टा बोल दो एक बार, ए और बी में मिलने वाले अवयवों को हटा देंगे और किसको लिखेंगे? ए वाले को। देखो ए और बी में क्या क्या मिल रहा है? दो मिल रहा है, अरे दो मिल रहा है और तीन मिल रहा है, दो तीन को हटा देंगे, किसको लिखेंगे? 1,4। क्लियर है? सिमिलरली है इसी प्रकार ए माइनस बी माइनस सी, इसको इंग्लिश में सिमिलरली पढ़ते हैं, हिंदी में इसी प्रकार पढ़ते हैं। समझ में आ गया भाई? ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी कितना है? 1 4, और सी कितना बेटा? सी कितना है? 4 5 6 7। अब बताइए, इसको इसमें घटा रहे हो, अरे इसको इसमें घटा रहे हो, तो बचेगा ये वाला कि ये वाला? ये वाला बचेगा। लेकिन देखे जरा दिमाग लगे, 4 मिल गया क्या? तो उत्तर कितना आ गया? उत्तर कितना आया? 1, अर्थात सिंगल सेट आ गया कल समुच्चय। अभी भी नहीं समझा? हाँ, कॉपी करिए इसको। हाँ बेटे, समझ में नहीं आ गया? ए माइनस बी माइनस सी किए तो ए माइनस बी का सेट लिखे, सी वाला सेट घटा दिए पूरा। इसमें भी तो नहीं है सर, बी और सी में अगर देख ले तो उसमें नहीं है, मतलब एक नहीं है, ए वाले में। अरे पहले एक एक सेट घटाया जाता ना बेटा, पहले ए माइनस बी घटाया, फिर उसको सी के साथ घटा रहे हैं, आएगा वही चाहे जहां से घटाओ आप। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। आया समझ में? देखो अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। और ये सब एग्जाम्पल आप सेव करते जाएगा माइंड में, मैं सारी कंडीशनें मुझे भी लिखानी पड़ेंगी। देखो कैपिटल ए एक सेट है एक्स वाई जेड, समझ पा रहे हो? कैपिटल बी भी सेट है एक्स वाई जेड, अर्थात दो इक्वल सेट मैंने माना, अर्थात ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में, अर्थात दो समान समुच्चय मैंने माना। अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से नाउ ए माइनस बी में भरना चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है ए माइनस बी के वैल्यू याद करना। अब सुनना, मैं एक्स वाई जेड में फिर एक्स वाई जेड घटाया, अब जरा दिमाग लगाइए, तो ये सेट एम्प्टी हो गया। क्यों सेट एम्प्टी हो गया? क्योंकि जरा दिमाग लगाइए, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए वाला भरा जाएगा जो बी में ना हो, लेकिन ए का सारा अवयव बी में मिल गया, अर्थात कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा तो रिक्त समुच्चय बचा। रिक्त समुच्चय का नाम फाई लिखते हैं या इस तरह का ब्रैकेट लिख के छोड़ देते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश से पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। चलो ये लिखे, हाँ ये एग्जाम्पल लिखिए भाई। हाँ एग्जाम्पल नंबर मैं 4 ले रहा हूँ। अच्छा मजे की बात बताऊँ, यहाँ बी माइनस ए बी, अरे यदि बी में ए को घटाऊँ, यदि बी में ए को सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी फाई आएगा, नहीं है समझ में? चाहे ए में बी को घटाएं या बी में ए को घटाएं, दोनों खाली सेट आ जाएगा, अर्थात कोई एलिमेंट नहीं है जिसको मैं भर सकूं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मैं भर सकूं, तो खाली सेट हो गया। अरे बातें क्लियर हैं कि नहीं? अब आगे सुने, जरा दिमाग लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आता हूँ। कैपिटल ए माना मैंने एक्स वाई जेड और कैपिटल बी माना मैंने ए बी सी। ऐसा क्यों माना? क्योंकि एक दूसरे के मैंने डिसजॉइंट सेट मान लिए, असंयुक्त समुच्चय मान लिए। जिन लोगों का लेक्चर छूटा है कि प्ले लिस्ट में जाके 5 के 5 लेक्चर आज ही कंप्लीट करें, ताकि आप क्लास में कल आप बिल्कुल अच्छे मतलब मन से बैठें और आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा रहे। जब तक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट का नहीं ऊंचा रहता पढ़ाने में मज़ा नहीं आती। जरा सुने, ए का कोई भी अवयव बी में नहीं लिखा और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं लिखा, अर्थात ए और बी एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त हैं, इसका कुछ भाग नहीं मिल रहा। जब भी इनका वेन डायग्राम बनाते हैं तो दूर दूर बनाते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया। तो जब मैं ए में बी को घटाऊंगा, थोड़ा सीरियस रहना भाई, जब मैं ए में बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स वाई जेड माइनस
ए बी सी। अब देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया, ए में बी को घटाने से ए वाला लिखा जाता है, बी वाला तो लिखा ही नहीं जाता, लेकिन ए का वह वो लिखा जाता है जो ए में हो और बी में ना हो। तो जरा दिमाग लगाइए, यक्स ए में है लेकिन बी में, तो इसकी एंट्री हो गई यहाँ पे। अब भी नहीं समझ में आया। वाई ए में है किंतु बी में, इसकी भी एंट्री हो गई। जेड ए में है और सी में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है, तो इसकी भी एंट्री हो गई। इसका मतलब कि a माइनस बी बराबर a बैठ गया। अरे ये सेट a नहीं है, नहीं है समझ में। इसी प्रकार जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के खेल जाइए। इसी प्रकार जिस दिन मैं b में a को घटाऊंगा तो b पहले लिखा होगा, हाँ b लिखा होगा और a बाद में लिखा होगा, लेकिन b का सारे अवयव के साथ नहीं मिलेंगे, इसलिए पूरा b उतारा जाएगा तो उत्तर b के बराबर बैठ जाएगा। अब भी नहीं समझ में। इसका मतलब जरा देखिए, लॉजिक पकड़िए। लॉजिक क्या है, यदि दो सेट बराबर हैं, ठीक है, मैं उदाहरण देखिए सारे दो सेट में दूंगा। जब थ्योरी में सॉरी न्यूमेरिकल में 4-4 सेट आ जाएंगे तो सब लोग खेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप जबरदस्ती 2 से ज़्यादा सेट ना अंदर डालिए, ताकि क्या कन्फ्यूजन हो। 2 सेट सीखिए भी ऑटोमेटिक बन जाता है। हमेशा हम 3 को 2 सेट मान के ही लगाएंगे, बड़ा बात समझना। यदि सेट ए सेट बी इक्वल सेट है, समान समुच्चय हैं, तब a माइनस बी और b माइनस ए एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, कोई और इसके अंदर नहीं होते, भूत लगते हैं उसमें। अरे मकान बना है, मकान खाली, नहीं समझ में आया। और यदि a और b डिसजॉइंट है, असंयुक्त है, तब a माइनस बी का उत्तर a होता है और b माइनस ए का उत्तर b होता है। चलिए कॉपी करिए। देखो रीमार्क्स नंबर 1 क्या लिखेंगे। नंबर 1, a माइनस बी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। उन अवयवों का समुच्चय, अवयव का मतलब एलिमेंट, उन अवयवों का, लिखना शुरू करो साथ साथ, उन अवयवों का समुच्चय। कॉपी करिए सब लोग। जो बोलो, जो a में हो किंतु, किंतु का मतलब बट पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन किंतु b में ना हो, किंतु b में ना हो। अच्छा बताइए b माइनस ए का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, उन अवयवों का, उन एलिमेंटों का सेट जो b में हो a में ना हो। समझा क्या? हाँ, उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय लिखे गया, समुच्चय जो b में हो किंतु बोलो a में ना हो। उन अवयवों का समुच्चय जो b में हो किंतु a में ना हो। ये बात तो क्लियर है। अब सुनिए तीसरी बात, जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। यदि a बराबर b है, a बराबर b का मतलब सेट a सेट b आपस में इक्वल है। यदि सेट a सेट b आपस में इक्वल हैं, तब अभी आप उदाहरण देखें, तब a माइनस बी बराबर 5 बोलो और b माइनस ए बराबर 5। क्लियर है भाई? इसका मतलब a में b को सब्ट्रैक्ट करूं या b में a को सब्ट्रैक्ट करूं, एम्प्टी सेट आने वाला है भाई। ठीक। अच्छा चौथे नंबर की बात क्या है, यदि, यदि का मतलब इफ लिखते हैं इंग्लिश में, यदि a तथा b डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट है, हिंदी में बोलते हैं असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय हैं, तब a माइनस बी का आंसर कितना आता है? a माइनस बी का आंसर a और b माइनस ए का आंसर b माइनस ए का आंसर b। क्लियर है भाई? नहीं है समझ? आ गया समझ? अच्छा अब यहाँ पे मुझे और बता दीजिए, सारा ज्ञान आप दिखा दीजिए। सपोज दैट y बिलोंग p माइनस क्यू को करता है, तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब p माइनस क्यू एक समुच्चय है जिसमें y लिखा है। p माइनस क्यू एक सेट है जिसका एक सदस्य है, मतलब एक मेंबर है या एलिमेंट है y। इसका मतलब 100% y p में होगा और q में नहीं होगा, तभी तो इसके डिफरेंस में घुसा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट
y बिलोंग P और क्या लिखूं बोलो, y डज नॉट बिलोंग Q। तो क्या ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है भाई? हाँ, चलिए अगली हेडिंग बनाते हैं। अगली हेडिंग बनाते हैं। अब तो मजा आ रही पढ़ने में, अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा हो जाएगा 100%। इसमें तो आप बिल्कुल टेंशन ही न ले भाई, मेरे ऊपर छोड़ो, आप अपना काम करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। आपको एक एक बात समझ में आएगी भाई। हाँ, हेडिंग बनाएंगे a माइनस बी को, a माइनस बी का बैनर है, a माइनस बी तथा b माइनस ए का, तथा b माइनस ए का, बेटा बोल रहा हूँ इंग्लिश में भी, ठीक है। वैन आरेख, इंग्लिश में लिखेंगे वैन डायग्राम ऑफ, वैन डायग्राम, वैन डायग्राम ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस। अच्छा, इसका वैन डायग्राम कैसे खींचेंगे भाई? अब सुनो, देखो हेडिंग लगाना a माइनस बी तथा b माइनस ए का वैन आरेख। बोलूं क्या? सुनो, देखो वैन डायग्राम कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आपको दिमाग में बातें आ गई। कुछ लोग होते हैं कि जैसे वैन डायग्राम लिखते हैं तो वो बिल्कुल उदास हो जाता है कि ये तो बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैन डायग्राम डिफिनेशन से ही वैन डायग्राम बनता है। वैन डायग्राम कहीं इधर उधर से नहीं आया, वो डिफिनेशन से ही आया है। अब डिफिनेशन क्या होती है, जरा दिमाग लगाइए। एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ाया है, कि जिसको देखो वैन डायग्राम की एक्चुअल लेक्चर नंबर 5 में पूरी थ्योरी बताई गई। आप उसको देखना, जिन लोगों का मिस हुआ है लेक्चर नंबर 5, तो आज जाके यूट्यूब में देखना सब लोग। देखो ये इसका वैन डायग्राम का यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर दो सेट हैं, ए और बी। आगे सुन, अरे तो ए और बी दो तीन तरह से बन सकते हैं। या फिर इसके कुछ अवयव मिल रहे होंगे तो एक दूसरे को कट कर गए, या फिर दूर दूर बने होंगे तो 100% ये डिसजॉइंट है, इसका तो कोई अवयव नहीं मिल रहा। नहीं है समझ? इसके अवयव जरा दिमाग लगाना है। कुछ एलिमेंट इसके मिल रहे थे, तो मिलने वाले कॉमन एलिमेंट यहाँ भरे जाएंगे, शेष इधर उधर भरे जाएंगे। अब जरा दिमाग लगाना है। ये वैन डायग्राम की मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है, जरा दिमाग लगाए। एक ही वृत्त बना है, इसी यही ए है यही बी है, तो तुरंत समझ जाए कि ए बराबर बी है, क्योंकि दोनों सेट आपस में क्या है, इसलिए एक ही सेट है। वो देखने के लिए दो नाम दे दिया गया। नहीं है समझ? अरे आपका स्कूल का नाम, जैसे किसी का नाम विनय है, घर का नाम चिंटू है, तो विनय है चिंटू है, चिंटू ही विनय है। अब भी नहीं समझा? अर्थात इसके नाम डबल हैं, सेट एक है। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट जाने पाए तो एक दूसरे के अंदर बन सकते हैं। अर्थात इतनी कंडीशन आ सकती है, और सभी कंडीशनों में हम a माइनस बी बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसका एक जनरल डायग्राम होता है, ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज करते हैं। विषम परिस्थितियों में यदि कुछ दे रखा होता है तो वैन डायग्राम फिर उसी के अनुसार चलेंगे, लेकिन पहले तो हम इसी को यूज करेंगे। जरा दिमाग लगाना, अभी आप मेरी बात नहीं समझे। मतलब जनरल फॉर्म में, मतलब समान स्थितियों में हम इसी डायग्राम को उठाते हैं, और बाकी कुछ विशेष दे रखा है तो सब कुछ हो सकता है। अब जरा दिमाग लगाइए, अभी आप लिखना नहीं भाई, सुनना, दिमाग लगाना। ये इसको मैं a माइनस बी का वैन डायग्राम बना रहा हूँ। फिगर नंबर 1 में a माइनस बी का वैन डायग्राम बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा? a माइनस बी का। इधर मैं बनाऊंगा b माइनस ए का। ये a है और ये क्या है, ये b है। ये फिगर नंबर 2 में मैं b माइनस ए को रिप्रेजेंट करूंगा, ये यूनिवर्सल। अच्छा, a माइनस बी की डिफिनेशन क्या होती है, आप मुझे डिफिनेशन बता दो। a का वह एलिमेंट, मतलब उन एलिमेंटों का सेट जो ए में हो किंतु बी में ना हो। तो वैन डायग्राम का मतलब होता है एरिया को प्लॉट करना। अरे एरिया को मतलब पार्ट को, पार्ट का मतलब समझ रहे, भाग को रेखांकित करना, ढकना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लॉटिंग एरिया। बात समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइएगा। a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस बी के उत्तर में, आंसर में क्या आएगा, a आएगा कि b आएगा? अर्थात a माइनस बी के आंसर में a आएगा। तो वैन डायग्राम में चिल्ला चिल्ला के बताता है दुनिया वालों को कि भैया a का वह भाग ढको, उस भाग को आप प्लॉटिंग करो जो a में हो किंतु। अब भी नहीं समझा? इसका मतलब ये वाला जितना मैं हाथ रखा हूं, ये वाला भाग ए में है किंतु ये वाला भाग बी के अंदर चला गया है। इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट है वो धोखेबाज है, दोनों के साथ मिल रहे हैं, अर्थात उनको छोड़ दें, बाकी ए को भर लें। इसका मतलब इधर वाला पकड़ा गया,
अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब इसमें क्या करना है, ए का वह भाग ढकना है, उस एरिया को प्लॉटिंग करनी है जो ए में हो किंतु बी में नहीं आया समझ। इसका मतलब मैं हिंदी में लिखूंगा रेखांकित भाग, इंग्लिश में लिखेंगे प्लॉटिंग पार्ट। अब समझिए बी माइनस ए का मतलब, अरे बी माइनस ए का मतलब, हाँ बी वाला पार्ट ढकोगे कि ये वाला, बी वाला कि ये वाला, बी वाला, वो भाग जो बी में हो किंतु, तो ये वाला ढक गया। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ में। अब देखो अगला चमत्कार देखिए, मजा आई कि नहीं, नहीं आया समझ में, आगे सुन। अगला चमत्कार देखिए, इधर देखिए, ध्यान सुनना, ध्यान से, ध्यान से। ये ए है, ये बी है। अब देखना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक। यू ए का वह भाग जो बी में ना हो, इत्तेफाक से ए का कोई भी भाग बी में नहीं गया। इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब ए माइनस बी का उत्तर भाई कहाँ होगा, पगला के क्या, ए माइनस बी का उत्तर ए होगा। जिस दिन ए होगा तो पूरा सेट ए पकड़ा जाएगा। नहीं आए समझ में, क्योंकि ए को बी से अलग करके ए को ढकना है, और ए से बी तो पहले से अलग था, इसलिए पूरा ए ढक गया। अब भी नहीं समझ में। अच्छा इधर देखें, ये वाला फिगर देखें, ये वाला फिगर, ये बना है ए, ये बना है बी, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब मुझे बताओ बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब, अरे बी माइनस ए का मतलब बी, अर्थात अब किसको प्लॉटिंग करेंगे, इसको बराबर रेखांकित भाग। अभी बनाना ही भाई, मैं थोड़ा सा इसकी डिफरेंस निकाल दूं। बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। ये रेखांकित भाग, हाँ रेखांकित भाग का मतलब इसको लिखेंगे प्लॉटिंग पार्ट इंग्लिश में। अब सुनना, देखो ए माइनस बी को, ध्यान सुनिए, मैं दो कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ मात्र एक लाइन के। ए माइनस बी को बैन अरे द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट का मतलब हिंदी में प्रदर्शित करने के लिए, ए का वह भाग, ए का वह क्षेत्रफल ढकते हैं, या ए का वह भाग ढकते हैं। ढकने का मतलब प्लॉट करते हैं। अरे उसको यार अपने प्लाट को यदि कब्जा लेना तो बाउंड्री नहीं लगाओगे, बस उसी तरह ये बाउंड्री लगा देनी भाई, कि सब्जी वब्जी अंदर लगा दिए, कुत्ते उत्ते अंदर ना जाने पाए, तो उसको ढक देना। नहीं है समझ। एनसीईआरटी में देखेंगे तो नीला नीला बादल छा गया सब जगह, समझना क्या। तो मतलब ए का वह भाग ढकना है, रेखांकित करना है जो ए में हो किंतु बी में। अब बी माइनस ए को बैनर एक द्वारा प्रदर्शित करने के लिए बी का वह भाग रेखांकित करना है जो बी में हो किंतु ए में ना हो। लिखो ए माइनस बी, लिखना शुरू करो, बाद में चित्र बनाना है, पहले लिखना शुरू करें। ए माइनस बी को बैनर एक द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए माइनस बी को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए माइनस बी को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए माइनस बी को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए ए का वह भाग रेखांकित करते हैं। रेखांकित का मतलब प्लॉटिंग करते हैं। ए का वह भाग रेखांकित करते हैं जो ए में हो किंतु बी में ना हो, जो ए में हो किंतु बी में ना हो, जो ए में हो किंतु बी में ना हो। समझा क्या। अच्छा बी माइनस ए को आप उल्टा लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए किनारे से। हाँ एक लाइन छोड़ के लिखें किनारे से। बी माइनस ए को बैनर एक द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, बी माइनस ए को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, बी माइनस ए को बैन आरेख द्वारा रिप्रेजेंट या डिनोट करने के लिए, हिंदी में प्रदर्शित करने के लिए बी का वह भाग रेखांकित करते हैं, मतलब बी का वह भाग प्लॉटिंग करते हैं, बी का वह भाग रेखांकित करते हैं, बी का वह भाग रेखांकित करते हैं जो बी में हो किंतु ए में ना हो, जो बी में हो किंतु ए में ना हो। अब मुझे बताइए आपके बातें खोपड़ी में आई कि नहीं आई, मतलब दिमाग में आ गई बातें। अब इसके बाद देखिए मैं हट रहा हूँ, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, सारे एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए। वो लिखा क्या है, ये रेखांकित भाग लिखा है, इंग्लिश में प्लॉटिंग पार्ट बोलते हैं, रेखांकित भाग, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। नंबरिंग में करे दे रहा हूँ भाई, ये तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा फिगर है, और ये चौथा फिगर है। हाँ तो ये जल्दी से फिगर सब लोग कॉपी करें, सारे ए माइनस बी या बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या चल रहा है। देखो
कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। हिंदी में इसको पूरक, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में आपको बता दूं, टेक्निकल टर्म सभी बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा उसको भी हिंदी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश क्लिक नहीं करती तो हिंदी क्लिक कर जाती है, और कभी कभी हिंदी क्लिक नहीं करती तो इंग्लिश कर जाती है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा होना। नहीं आया समझ? सिक्के पे हेड आना तो टेल ना आना, तो हेड और टेल एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट हैं। बोलो, क्या एक साथ घट सकती हैं? मतलब जो घटनाएं एक साथ ना घटें दुनिया के अंदर, मतलब ऐसे इवेंट जो एक साथ ना पॉसिबल ही ना हो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहलाते हैं। लेकिन घटनाएं के बजाय हम यहाँ सेट पढ़ा रहे हैं, सेट पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए है क्या, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पूरक समुच्चय में एक कहानी होती है कि एक समष्टि समुच्चय की एंट्री हो जाती है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है और आल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डाल रहा हूँ मैं भाई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय डाल रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ? ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब जरा दिमाग लगाना, इधर मैं एक सेट लिया ए, ये लिया सेट ए, अब सेट ए लिया तो ये इस पे इवन नंबर का सेट बना रहा हूँ, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अर्थात विषम संख्याओं का समुच्चय ले रहा हूँ, विषम संख्याओं का बेटा समुच्चय ले रहा हूँ। क्या किसी को कोई दर्द वगैरह? अब जरा दिमाग लगाइए, बी ले रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गया बेटा? ये ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर है, अरे ऑड नेचुरल नंबर, और ये इवन नंबर है। विषम संख्याओं को ऑड पढ़ते हैं, समझ में आ गया? और ये इवन नंबर लूँगा, 2 4 6 8 एंड 1, समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटरसेक्शन निकालना आता है कि नहीं आता? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहे हों, एक एक कोई भी एलिमेंट बी में नहीं भरे होंगे, नहीं है समझ में? ए का कोई भी अवयव बी में नहीं है और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। इसका मतलब कि यदि, समझना, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, और का मतलब साइमल्टेनियस, एक साथ, यदि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या चला जाए? 5 खाली चला जाए, और ध्यान सुनना, और ए यूनियन बी, अभी लिखना कुछ नहीं भाई, ए यूनियन बी बराबर यू के बराबर बैठ जाए, अर्थात यूनिवर्सल सेट आ जाए। इसका मतलब, जरा खोपड़ी लगाना भाई, नहीं आए समझ? अभी मैं कहानी सुनाऊंगा, सब समझ में आ जाए। मतलब ए और बी का कोई भी अवयव एक दूसरे का मिले ना, यदि इन दोनों को मिला दूं, अरे यूनियन कर दूं, जोड़ दूं, दोनों को सम्मिलन कर दूं, एक साथ भर दूं, तो पूरा यू के बराबर बैठ जाएगा। अब भी नहीं समझना। यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ भरना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरे उनको उठाना। यदि दो शर्तें एक साथ बिल्कुल क्लिक कर जाएं, कहीं भी एक साथ क्लिक कर जाएं, एक साथ बैठ जाएं, एक साथ इनकी अर्थ निकल आए, एक साथ इनका मीनिंग निकल आए, कि दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली हो और दो सेटों का यूनियन यूनिवर्सल अर्थात समष्टि समुच्चय के बराबर चला जाए, तब हम दुनिया वालों को बताएंगे ए और बी एक दूसरे के पूरक समुच्चय। अब भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? आगे अब जरा सुन, दिमाग लो, ठीक? बताऊं, यू है अपने पिताजी की संपत्ति, अभी नहीं समझे? यू को बोलेंगे अपनी पिताजी की संपत्ति। अब पिताजी के दो बेटे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम बी। समझ में नहीं आया? तो पिताजी हमारे थोड़ा सा होशियार किस्म के हैं, तो उन्होंने जब बंटवारा किया दोनों भाइयों का, तो उन्होंने दिमाग लगा के बंटवारा किया। जो बंटवारे के दौरान जो वस्तुएं ए को मिली हैं वो बी को नहीं दिया गया। अब बी को मिली हैं तो, क्योंकि भविष्य में लड़ाई झगड़ा ना करें। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? आगे समझ में? अर्थात कैपिटल ए में ये इनको ये बंटवारा में मिला। जरा अरे मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा खोपड़ी में आ जाए कि चल क्या रहा है। कैपिटल बी को बंटवारा किया गया, इनको दिया गया। समझ में आ गया? इसका मतलब कैपिटल ए की संपत्ति बी के पास नहीं है। अब बी की संपत्ति, अर्थात इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करूंगा तो खाली पाऊंगा, अर्थात कोई ऐसी कॉमन संपत्ति नहीं है जो दोनों की हो। अरे पता चला है कि एक को साइकिल दी गई तो एक साइकिल बची तो दोनों को दी गई, तो लड़ाई झगड़ा नहीं मचाएंगे, दोनों में नहीं भर देंगे, तो बंटवारा कायदे का नहीं होगा, लड़ाई होगा आगे। अभी भी समझ में नहीं आया? लेकिन एक शर्त और है, पिताजी को कोई चीज़ छुपानी भी नहीं है। अभी भी समझ में नहीं आया? मतलब अपनी पूरी संपत्ति दोनों बेटों में बांट देनी है, कोई छुपाना नहीं है। इसका मतलब जिस दिन इन दोनों बेटों को फिर जोड़ देंगे कि यार बंटवारा बंद करो, एक साथ रह लो, तो पिताजी के बराबर फिर आ जाएंगे। अब भी आपको खोपड़ी में नहीं आया? इसका मतलब दोनों भाई एक दूसरे के पूरक हो गए, कि जो भाई ए के पास है सामान वो बी के पास नहीं है, और जो बी के पास है
ए के पास नहीं। अब दोनों को यदि जोड़ देंगे तो पिताजी के बराबर बैठ जाएंगे। अब भी खोपड़ी में नहीं आया, आ गया समझ में। इसका मतलब यदि दो सेट हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली हो, अर्थात कॉमन संपत्ति दोनों के पास ना हो, और दोनों का यूनियन हाँ पापा के बराबर, नहीं समझ में आया, तब ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे। अब भी नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। तो इसका कॉन्सेप्ट पकड़े, कॉन्सेप्ट है क्या, उसे अब आपको लॉजिक पकड़ में आ गया। हाँ, तो कोई चीज़ें समझ में आ जाती है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। अब यार ये तो मैंने ऐसा कुछ बकवास उदाहरण करके समझाया, अब मैं आपको टेक्निकल टर्म में समझाऊंगा, जरा दिमाग लगाइएगा। यदि कोई सेट है कैपिटल है, तो कैपिटल सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है उसको ए के ऊपर डैश लगाएंगे या ए के ऊपर सी लगाएंगे, या साथ इसका डिनोशन कुछ ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या दर्शाएंगे, ए डैश। अच्छा डैश नहीं पढ़ते उसको एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट पढ़ते, लेकिन डैश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डैश आप ऐसे लगाते हैं, अर्थात ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, नहीं है समझ। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ी देर के लिए इस बी को ए डैश समझ लें तो क्या बुराई है, अरे इस बी को थोड़ी देर के लिए मैं ए डैश समझ लूँ तो क्या बुराई है, नहीं है समझ। इसका मतलब अरे ये ए और बी एक दूसरे का क्या है, अरे ए और बी एक दूसरे का अभी ताजा समाचार, ए का पूरक तो ए डैश होता है, इसका मतलब बी भैया ए डैश हो, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। अब भी नहीं समझ में आया, इसका संकेत है ना यार। अरे आपका भी तो घर वाले कोई नाम रखे होंगे कि नहीं, आधार कार्ड में लिखा कि नहीं लिखा, हाँ तो इसका आधार कार्ड में ए डैश सी लिखा होगा। अब भी नहीं समझ में आया, अर्थात ए का जो पूरक समुच्चय होगा उसको ए डैश ए की पावर सी से व्यक्त करेंगे, तो ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, तो मैं इसको बी को ए डैश लिख दूँ तो क्या आपको दर्द होने लगा, नहीं होना, समझ में आ गया। अब जरा समझिए, जो अवयव ए में है वो ए डैश में नहीं है, नहीं है समझ में, और जो ए डैश में है वो ए में नहीं, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं है समझ। इसका मतलब यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो, सुनना, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो तब उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो किंतु ए डैश में ना हो। अरे बी कहाँ से आ गया, नहीं समझ में आया, फिर सुनिए ना मैं बोल क्या रहा हूँ। यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो तो उस अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, बात समझ में नहीं आया, किंतु ए डैश में ना हो, उसे ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। अच्छा ऐसा ना समझ में आए तो एक बात मैं और बता दूँ, देखो एक राज की बात खोलता हूँ, ठीक। यू क्या है, यूनिवर्सल मतलब पापा जी, अरे मजाक में सीखे ना यार, और ए पापा जी के एक बेटे हैं। अब समझना ए क्या है, पापा जी के एक बेटे, यू पापा जी हो गए, दूसरा भाई क्या है ए डैश। इसका मतलब ए डैश का मतलब क्या आया, मतलब पूरी पिताजी की संपत्ति में भाई की संपत्ति निकाल दी गई, ए डैश के पास पहुंच गई। अब भी नहीं समझा, इसका मतलब ए डैश का फार्मूला क्या याद करोगे, यू माइनस ए। तो अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो और समष्टि समुच्चय यू हो तो उस अवयव का समुच्चय जो यू में हो किंतु ए में ना हो। अरे ए डैश में क्यों बोल रहे हो यार, फिर ध्यान सुनो, बीच में ना बोलो नहीं फिर बातें खराब होंगी, जरा दिमाग लगाना। ए डैश का फार्मूला क्या होता है, यू माइनस ए, नहीं है समझ। इसका मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी समुच्चय के अंदर तब यूनिवर्सल सेट को याद किया जाएगा। बिना यूनिवर्सल सेट के, बिना यू के तो आप निकाल ही नहीं सकते कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि किसका पूरक होना चाहिए ना। जरा दिमाग लगाइए, सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, दो, हेड और टेल। तो सिक्के का यूनिवर्सल क्या आया, हेड का टेल, बोलो बोले। और किसी को हेड आया होगा तो टेल नहीं आया होगा, नहीं समझ में आया। यदि ए के पास यच है, यदि इस ए के पास हेड है तो ए डैश के पास टेल होगा। अब भी नहीं समझा, दोनों को जोड़ दूंगा तो हेड टेल बराबर बैठ गया। अब ठीक उसी तरह समझना, इसका मतलब ए डैश की वैल्यू यू माइनस ए होगी। जरा दिमाग लगाना, ये पूरा यू है क्या, बोले। यदि यू में ए को घटाऊंगा तो बचेगा तो यू वाला ना, और ये वाला जो इनसे ये तो इसके अंदर घुसा है ना। अरे तो ये जो अवयव देखो जरा, ए डैश का फार्मूला क्या होता है, ए डैश का फार्मूला यू माइनस ए। तो इसमें कौन वाले अवयव आएंगे, यू वाले आएंगे कि ए वाले आएंगे। अरे यू में ए को घटाने से कौन से अवयव आते हैं, कौन वाले। अरे क्या बोल रहे हो यार, मैं ए डैश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जरा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ए डैश अपने पास है, मैं भूल गया कि ए डैश है। जरा दिमाग लगाइए, यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, हाँ यू वाले अवयव आएंगे, लेकिन वो अवयव नहीं आएंगे जो ए के साथ मिल रहे होंगे। अब भी नहीं समझा, तो ए के साथ कौन मिल रहा है,
1 3 5 ये वाले अवयव इसके साथ मिल नहीं रहे। अरे दिमाग तो मेरा खराब कर डाले, समझा गया? इसका मतलब u में जो एक u के कुछ अवयव जो एक के साथ मिल रहे हैं उनको हटाइए, बाकी को भरिए, तो बाकी क्या भर जाएंगे? 2 4 6 8। अब भी नहीं खोपड़ी में है। इसका मतलब यदि कोई समुच्चय कैपिटल A है और समष्टि समुच्चय U है, तब U के उन अवयवों का समुच्चय जो U में हो किंतु A में ना हो, समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाता है, जिसे A डैश या A की पावर C से व्यक्त करते हैं। अब भी नहीं समझे? आगे समझ में? तो A डैश का मतलब क्या होगा? A डैश का उत्तर क्या होगा? U के वह अवयव जो U में हो किंतु A में ना। अब भी नहीं समझ में? B डैश का मतलब U माइनस B। C डैश का मतलब U माइनस C। U क्या है? यूनिवर्सल सेट, वो दे रखा होगा, लिखेंगे। यदि समष्टि समुच्चय U हो, मतलब यूनिवर्सल सेट U हो, यदि समष्टि समुच्चय U हो तथा कोई समुच्चय कैपिटल A हो, यदि समष्टि समुच्चय U हो तथा क्या लिखें? यदि समष्टि समुच्चय U हो तथा कोई समुच्चय A हो, फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखें? यदि समष्टि समुच्चय U हो तथा कोई समुच्चय A हो, तब U के उन अवयवों का समुच्चय, तब U के उन अवयवों का समुच्चय, बोलो क्या लिखूं? जो U में हो किंतु A में ना हो, जो U में हो किंतु A में ना हो, जो U में हो किंतु A में ना हो, जो U में हो किंतु A में ना हो, समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहलाता है। समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहलाता है, जिसे कोई हाईलाइट पेन से लिखेगा, जिसे A डैश या A की पावर C से व्यक्त करते हैं, जिसे A डैश या A की पावर C से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जिसे A डैश या A की पावर C से व्यक्त करते हैं। लिख गया भाई? हटाओ इसको। अच्छा सुनो, इसका मतलब जरा फार्मूले पे ध्यान दीजिए। A डैश का मतलब क्या होगा जरा बताओ? U माइनस A। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक। A डैश लिखूं या A की पावर C लिखूं, तब U माइनस A याद रखना भाई। हाँ, ये मैं कुछ विशेष चीज़ें लिख रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 इनको आप याद करिएगा। अब सुनेंगे, जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनना। इसका मतलब तीसरे नंबर की बात समझना, x बिलोंग A डैश में है, मतलब A डैश में, जरा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, मतलब A डैश में x लिखा है, नहीं ऐसा में। इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर गया? x बिलोंग कर गया किसको? U माइनस A को। अब भी नहीं समझा? अरे A डैश का मतलब U माइनस A, इसका मतलब 100% x किसको बिलोंग कर रहा है? तो इसकी डिफिनेशन कैसे खुलेगी? x U में है किंतु A में नहीं। अरे अंतर के तो डिफिनेशन अभी भी ताज़ा समाचार है। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या खुल गई जरा बताओ? x बिलोंग U और x डज नॉट बिलोंग A। नहीं आए समझ में? इससे एक बात सीखने को मिली, ध्यान से सुनना। जो अवयव A डैश में है, पहले लिखना बंद करो, नहीं आप कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। जो अवयव A डैश में उसके A में नहीं है, नहीं आए समझ में? और जो A में है, शुद्ध ताज़ा उदाहरण ये। अब भी नहीं समझ में? अरे ये थोड़ी देर के लिए A डैश है ना, अरे दो अलग अलग भाइयों का बंटवारा हुआ है, नहीं आए समझ में? आगे समझ में? जो भाई A को जो संपत्ति मिली है उसको A डैश को नहीं मिली होगी, और जो A डैश को मिली होगी, हाँ, मतलब जो A में है वो A डैश में नहीं। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या जरा समझना। यदि x बिलोंग A डैश है, तब x डज नॉट बिलोंग A होगा। अब भी नहीं समझ में? अच्छा उल्टा मैं लिख रहा हूँ, घबराइएगा नहीं भाई। यदि x डज नॉट बिलोंग A है, डज नॉट बिलोंग A डैश है, इसका मतलब x A डैश में नहीं लिखा, तब x कहाँ चला गया? तब x A में चला गया। अब भी नहीं समझ में? हाँ, ये लिख के एग्जाम्पल उतार लीजिए।
इसके बाद ये जल्दी से एग्जाम्पल कर लीजिए, मैं इसका बैंड डायग्राम खींच दूँ भाई। हाँ, यहाँ तक इसको कॉपी करिए, जल्दी से एग्जाम्पल कॉपी करिए। हाँ भाई, ए डैश का बैंड डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत छोटी सी बात है। देखो, बैंड डायग्राम से डरना नहीं, बैंड डायग्राम एज ए डिफिनेशन है, ठीक है। यदि आपसे डिफिनेशन बनता है तो बैंड डायग्राम तो आप खुद बना लोगे, ज़रा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना, कोशिश करना। अच्छा, यूनिवर्सल को सब लोग जानते हैं कि ये रेक्टेंगल या आयत द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये बेटा सेट ए है। अब जरा दिमाग लगाना, मुझे किसकी प्रस्तुति करना है, ए डैश की। अभी बनाना नहीं फिगर, मैं एक लाइन बोलूँगा फिर बनाइएगा। सुनो, ए डैश का फार्मूला बताओ, u माइनस ए, क्लियर। u का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब रेक्टेंगल, आयत। बैंड डायग्राम में मैं u को पूछूं तो आप तुरंत आयत बताया करो, रेक्टेंगल बताया करो। अर्थात आयत को भरना है, लेकिन ए आयत के अंदर का भाग जो ए के साथ मिल रहा है उसको क्षमा करना है। क्षमा का मतलब छोड़ देना है, अर्थात u में से a को छोड़ देना है, अर्थात आयत में से वृत्त a को छोड़ देना है और पूरे आयत को भर लेना है। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब जरा सुनिए, मैं एक लाइन लिखा दूं। ए डैश का बैनर एक खींचने के लिए, बैनर एक बनाने के लिए आयत में, अर्थात वृत्त को छोड़कर आयत को भर दो, बात खत्म। लिखेंगे ए डैश को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए डैश को बैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए, ए डैश को बैन आरेख में प्रदर्शित करने के लिए, ए डैश को बैन आरेख में प्रदर्शित करने के लिए वृत्त मतलब सर्किल ए को छोड़कर, हिंदी में वृत्त ए को छोड़कर, वृत्त ए को छोड़कर पूरा आयत मतलब टोटल रेक्टेंगल, पूरा आयत यू भर देते हैं या प्लॉटिंग कर देते हैं। इसके बाद फिगर बना लीजिए। तो इसमें बी को भी दर्शा देते, बी को भी नहीं, वो धीरे धीरे आने लगेगा, फिर बी का दर्शाएंगे, इंटरसेक्शन का दर्शाएंगे। उस बैच में आज यही तो कर रहे थे। नहीं, मतलब अरे पूरा ही मतलब दिखाने के लिए कि बी भी है। हाँ, तो हो सकता है बेटा, पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। अच्छा देखो, मैं आज ही खोल दूँ बातें, सुनो। सपोज जरा दिमाग लगाना, ये लिख गया। अरे मैं बहुत तगड़े इसके बैंड डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा भैया कि आप मनसा नहीं समझे कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं इस तरह का बैंड डायग्राम मतलब इस तरह का कोई फिगर बनाओ, इधर फिगर बनाओ, ठीक। और ये ए लिखा हो, बी लिखा हो, अगले व्यक्ति की तमन्ना है बी डैश खींचो, ये कह रहे हो आप। हाँ, बी डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। अर्थात मुझे पूरा आयत बनाना है, भरना है, किसको छोड़ना है, मुझे b को छोड़ना है भाई। तो मैं b को छोड़ूंगा, नहीं समझ में आया। अरे मैं a थोड़ो भर रहा हूँ, मैं तो b छोड़ के u भर रहा हूँ, और इस दौरान a मर गया तो मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आया। तो बहुत आगे आगे चल रहा था। तो जितना a का देखो, a का कुछ भाग जो b के अंदर है वो सुरक्षित है, क्योंकि b को तो टच ही नहीं करना। अब पूरा u बना, अब भी नहीं समझ में, ये भी बना दीजिए, ठीक। तो आगे की क्लास फिर अगले लेक्चर में कवर करते हैं। कल से आप एनसीईआरटी की बुक लेके आइएगा, जोत पढ़ सकती है, ठीक है भाई।